दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बेरोज़गारी की समस्या पर चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों बेरोज़गारी का कारण बहुत कठिन है तो बहुत साधारण भी है। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया और बोला, अंकल मैं बेरोज़गार हूँ, कहीं नौकरी नहीं लग रही है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। सरकार ने तो कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दूंगा। 7 साल होने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पड़ा है। मैं उससे कहा, आप क्यों नहीं टेलरिंग, पार्लर, नाई या लॉन्ड्री का काम कर लो। बोला नहीं। मैंने कहा, हलवाई, कारपेंटर, लोहार, वेल्डिंग का काम सीख लो। वो बोला नहीं। मैंने कहा, ग्राफिक डिजाइन, इंटरनेट आदि कुछ काम आता हो तो उसे कर लो। वो बोला नहीं। मैंने कहा, सब्जी, फ्रूट, जूस, नाश्ता आदि जो पसंद है उसका कोई धंधा कर लो। वो बोला नहीं। मैंने कहा, रिपेयरिंग आदि का काम कर लो, रिपेयरिंग का काम बहुत ही ज़्यादा है। वो बोला नहीं। मैंने कहा, तो फिर खेती या बागवानी कर लो। वो फिर कहा नहीं। मैंने फिर कहा, तो मजदूरी कर लो। वो बोला नहीं। मेरे इतने बातों पर नाराज़ हो गया। बोला, जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास डिग्री है, ये सब काम मेरे लिए नहीं है, मुझे तो केवल सरकारी नौकरी चाहिए। पढ़े लिखे होने के बावजूद मुझे ये सब काम करना पड़ा तो क्या फ़ायदा। और बोला, सरकार हम जैसे युवाओं को बेरोज़गार कर दिया है। तब से मैं सोच रहा हूँ, पूरे इंडिया में लगभग 3 करोड़ से अधिक युवा बेरोज़गार हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आदि के सभी पोस्ट मिला दिया जाए तो लगभग 2 करोड़ सरकारी पोस्ट हैं। और अगर सरकार सभी कर्मचारियों को रिटायर कर दे और इन लोगों को नौकरी दे दे तभी सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। सरकार सभी को रिटायर भी तो नहीं कर सकती है। ऐसे लोग को कोई सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है। सरकार को गाली देना कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको कुछ काम नहीं आता है तो कमी आप में है। इस कमी को कुछ ही समय में ट्रेनिंग द्वारा दूर किया जा सकता है। देश में काम की कमी नहीं है, काम चारों तरफ बिखरे पड़े हैं और उनको हुनरमंद लड़के झपट कर भी रहे हैं। वे सरकारी नौकरी के इंतज़ार में नहीं हैं। आप सरकार द्वारा चलाई गई स्किल इंडिया का लाभ भी उठा सकते हैं। तो फिर आप सरकारी नौकरी के इंतज़ार में क्यों बैठे हैं। मेरा अभिभावकों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को केवल शिक्षा न दें, उनको स्किल यानी हुनरमंद भी बनाइए। आप अपने अंदर का ये सोच हटा दीजिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये सबसे खतरनाक शब्द है जो हमें बर्बाद कर देती है। बच्चों को समझाइए कि कोई काम छोटा नहीं होता है। आप जानते भी हैं कि धीरू भाई अंबानी फल और नाश्ता बेचने से लेकर पेट्रोल पंप की नौकरी तक की थी। वे तो शुरू शुरू में पुराने कपड़े को खरीदने और बेचने का व्यापार भी किया था। अगर वह सरकारी नौकरी का इंतज़ार करते रहते तो किसी सरकारी विभाग में क्लर्क, मैनेजर बन के रह जाते। आज इतना बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं खड़ा करते। एक दूसरी घटना बताता हूँ। आप फिल्म अभिनेता देवानंद को अच्छी तरह से जानते हैं। फिल्म अभिनेता देवानंद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान बस लेकर गए थे तब उनके साथ वे गए थे और तब उनको वह डिग्री दिया गया जो पाकिस्तान से पलायन के समय वह नहीं लेकर आ पाए थे। उन्होंने उस समय कहा,
आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी इस छूटी हुई डिग्री के कारण हूँ, क्योंकि मेरे भाई मुझे नेवी में क्लर्क की नौकरी दिला रहे थे। क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं था, इसलिए मुझे वो नौकरी नहीं मिल पाई। मैं बहुत ही निराश था, परंतु अपना हिम्मत नहीं छोड़ा, फिर संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर हूँ। अगर मेरे पास यह डिग्री उस वक्त होती तो आज मैं नेवी में क्लर्क होकर रिटायर हो जाता। दोस्तों, हमें अपने बच्चे को पढ़ाई के अलावा कुछ न कुछ हुनर अवश्य सिखाना चाहिए। अगर वो हुनरमंद रहेंगे तो कहीं भी कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। समाज के हर युवा जब कुछ न कुछ हुनर जानने वाला होगा, बेरोजगारी की समस्या तो अपने आप ही हल हो जाएगी। दोस्तों, ये विचार मेरा पूर्णतः व्यक्तिगत है। आपको पसंद आए तो और लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।